मेरे दिल क्या वहीं से है, शिया तू वहीं से है, तू वहीं से है, मेरा मन ले लो, हर कले से तेज प्रताप महाजन विद्यावान हरि सिर दिखावा विकट रूप धरि लंकित जरावा जीव रूप धरि असुर। तो आज है संडे और आज मेरी कोई भी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है मॉर्निंग में, ना खाने वाली, ना डस्टिंग वाली, झाड़ू पोछे वाली, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। तो चलिए करते हैं। ब्रेकफास्ट में बनेगी दाल। रात को ये बर्तन भी मैंने ही वॉश किए थे, सारे बर्तन वॉश करके सोई थी मैं। जो शाम को आती है ना खाना बनाने के लिए और बर्तन करने के लिए, उसके घर पे ना किसी की डेथ हो गई है, मतलब आस पास पड़ोस में, तो इसलिए वो आई नहीं शाम को भी और अभी सुबह भी नहीं आई। और जो मेरी खाने वाली सुबह आती है उनको फर्स्ट संडे का और थर्ड संडे का छुट्टी चाहिए होता है। जब मेरे को ज़रूरी होता है तो मैं उनको बुला भी लेती हूँ, फिर कभी किसी दिन छुट्टी दे देती हूँ। बट मैंने ऑलरेडी कल उनको बोल दिया था कि ठीक है आप पहला संडे आप छुट्टी ले लो। तब तक मुझे इनका पता नहीं था कि ये भी नहीं आएंगी, बट कोई बात नहीं, कभी कभी दिन ऐसे होते हैं।
मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। मेरे को जैम खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सैंडविच बनाया था। और मैं एलेक्सा का यूज़ दिखाऊँ आपको कैसे होता है। एलेक्सा, व्हाट्स इन माई ग्रोसरी लिस्ट? You have 3 items on your grocery list: utensil scrub, small buns, and kitchen towel. इस तरीके से ना मैं कुछ भी चीज़ें मुझे याद आती हैं कि घर का ये सामान ख़त्म होने वाला है, पहले मैं लिखती थी, फ्रिज के ऊपर ना चिपका के रखती थी। बट ना कई बारी मैं कुछ काम कर रही होती, मुझे एकदम अचानक से याद आता, फिर किचन में मैं सोचती यार बाद में जाके फ्रिज पे लिखूँगी, तो अभी मैं भूल जाती थी। और अभी जब से एलेक्सा हमने लिया है ना, तो तब से मैं कहीं पे भी होती हूँ ना, वो साउंड सुन लेती है। घर में मैं कहीं पे भी होती हूँ, जब जहाँ तक उसको साउंड पहुँचती है और मैं ऐड करती हूँ अपनी लिस्ट में। यही नहीं, अभी मैं कोई भी काम होता है, मुझे एकदम से याद आया कि ये इस टाइम पे करना है। जैसे धूप में वाटर बॉटल रखनी है, क्योंकि वाटर बॉटल ना कितना ही आप वॉश कर लो, उनकी स्मेल जाती नहीं है जब तक आप उनको धूप में ना रखो। तो मैंने इसमें टाइमर लगाया था, तो ये आपको याद दिला देगी दिन में। आप जिस टाइम का भी टाइमर लगाओगे, या आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। मैंने 10 बजे का लगाया था, क्योंकि 10 बजे बाहर धूप निकल जाती है आगे अच्छी सी। तो मैंने लगाया था कि मेरे को बॉटल याद दिलाना कि मुझे आज बाहर रखनी है। तो इसने फटाक दे सी अभी इसने साउंड किया था, तो तभी मुझे एलेक्सा का ध्यान आया कि मैं, आप लोगों ने पूछा भी था जब मैंने शेयर किया था ना कि ये कैसे यूज़ होती है, उस दिन भी मैंने बताया था। आई जस्ट लव ब्लिंकिट डिलीवरी, इतना फटाफट आता है ना, बहुत जल्दी। फर्स्ट टाइम होगा कि मैं किचन के लिए ये वाले टॉवल यूज़ करूँगी। किसी ने यूज़ करे हो तो बताना, मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगी यूज़ करके कैसे रहते हैं ये किचन टॉवल। क्योंकि बाकी जो भी मैं टॉवल यूज़ करती हूँ ना, उनको कितना ही मैं वॉश करवा लूँ बट उनमें स्मेल नहीं जाता। इनको 100 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसा रहता है। कपड़े सुखा के और फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, झाड़ू मैं लगाऊंगी, बट जब मैं पढ़ाई का स्लॉट कर लूँगी ना 1-1.5 घंटे का, तब मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी इतना गंदा नहीं है, या फिर बाहर अगर गंदा होगा, अंदर तो मुझे नहीं लग रहा इतना गंदा, बाहर अगर गंदा होगा तो मैं वहाँ पे लगा दूँगी और फटाफट पढ़ने बैठ जाऊँगी। बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो शाम को तो आ जाएंगी, तो बर्तन वही करेंगी, मैं अभी बर्तन साफ़ नहीं करूँगी। और कपड़े सुखाती हूँ रस्सी पे, और फिर से मशीन लगाऊंगी। 2 बार मशीन लगती है सर्दी में, एक नॉर्मल कपड़ों के लिए और एक जो विंटर क्लोथ्स होते हैं उनके लिए अलग से। किसी दिन फिर बेडशीट, किसी दिन फिर टॉवल्स, मतलब ऐसा करके दिन में 2 बार लगती है। आज बल्कि मैं लेट हो गई थी सुबह वॉशिंग मशीन लगाने में ना, नहीं मैं सुबह 6 बजे लगा देती हूँ और 8 बजे तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और एक यहाँ पे भी कल एक प्रोडक्ट आया था किचन के लिए, वो रखा हुआ है, उसको मैं ओपन करूँगी बट बाद में। कल से इसका टाइम ही नहीं लगा है यार ओपन करने का ना, बाद में जब ओपन करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। आज मैंने फ़िज़िक्स किया है और मैं दिखाऊँगी अभी कौन कौन से लेसन मैंने किए हैं। जस्ट अभी मैं ये वाला रीड कर रही थी सेकंड टाइम, क्योंकि एक बारी में तो हम गो थ्रू होते हैं पेज टू पेज, सेकंड टाइम में हमें पता लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ फ़िज़िक्स के लिए मैंने क्या क्या किया है। जस्ट अ मिनट। ये 9th क्लास का साइंस है और इसमें फ़िज़िक्स का मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लाइक ये तो बायोलॉजी है, ये तो मैंने पहले किया था, आज नहीं किया। आज मैंने किया है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, ये मैंने किया है आज, ये 4 चैप्टर्स। और
जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स आती है ना, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा नहीं आते हैं, उसमें ईज़ी आती हैं चीज़ें, लेकिन हमें वो पता नहीं होते वो कंसेप्ट, तो इसलिए हमें हार्ड लगता है। मुझे ये लगा ये चीज़ें पढ़ के, क्योंकि वही है न्यूटन्स लॉ और भी इसमें थोड़ा-सा चीज़ें थी, लाइक ये जो लेंस हम यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इस तरीके के फ़िज़िक्स वाले टॉपिक पूछे जाते हैं। जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें हो सकता है आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो उसमें फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन मेरे वाले में नहीं आते हैं, बेसिक कंसेप्ट आते हैं। इसलिए मैं बेसिक एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट फ़ॉलो कर रही हूँ फ़िज़िक्स के लिए। लाइक मैं ना हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करती हूँ। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इतना मतलब ये चीज़ें आती हैं, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईजी है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है अगर हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, जब हम लाइक क्लास में एनसीईआरटीज़ पढ़ते थे ना, तो हमें ये चीज़ें टफ लगती थी, लेकिन अभी अगर हम लॉजिक के साथ सोचते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इसमें ये वाली चीज़ है कि भैया जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये ग्लास है, जब तक मैं इसको मूव नहीं करूँगी ना, ये अपनी इसी पोजीशन में रहेगा, और जब मैं इसको मूव करने लग जाऊँगी तो ये रुकेगा भी नहीं, ये मूव करता रहेगा। यानी कि जब तक हम कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं करते हैं किसी कोई वस्तु पे, वो चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो सेम अपने पोज़ीशन पे रहती है, और जब हम कोई फ़ोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रुकती नहीं है, वो मूव होती रहती है। तो यही तो है लॉ ऑफ इनर्शिया। जो ये वाला जो चैप्टर है वो साउंड चैप्टर नाम से है, और अभी मैं ये यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी मैं लंच बनाऊँगी, लंच में काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि ये लोग भी गए थे मार्केट और अभी आई हैं मार्केट से, और मैंने भी नैप लिया था बीच में 1 घंटे का पढ़ाई के दौरान में, और ये लेसन किए थे। तो अभी मैं बनाती हूँ लंच। क्या? हाँ। आयुष के रूम में।
किसी ने पूछा था कि आप कैसे सीईटी का तैयारी करोगे, तो देखो मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज और सीईटी का साथ में तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैंने ये जो सब्जेक्ट आने हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो दोनों पेपर में ओवरलैप करेंगे, किसको मेरे को पहले तैयार करना है, किसको बाद में। तो जो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज के साथ ओवरलैप होते हैं ना सीईटी की चीज़ें, वो मैं अभी साथ के साथ करूँगी। लेकिन जिसका एग्ज़ाम पास में आएगा, लाइक सीईटी का एग्ज़ाम पास में है, तो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं अलग से, तो वो मैं एग्ज़ाम के उसी टाइम पे तैयार करूँगी जब उसका फॉर्म निकल जाएगा। और ऐसे ही हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो आती है चीज़, लाइक सोशियोलॉजी एक बारी मेरा हो चुका है पेपर 1 की तैयारी, जब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही थी। तो ये चीज़ें भी मैं अभी बाद में करूँगी, जब ये पेपर का मुझे पता लगेगा कि पहले ये आ रहा है कि ये आ रहा है। जैसे कि सीईटी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, रूरल मार्केटिंग आता है, ईवीएस आता है, तो ये चीज़ें हैं, लाइक कंप्यूटर है, तो ये सीईटी में आएगा, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मैं बाद में करूँगी जब सीईटी का फॉर्म निकल जाएगा तब। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीईटी मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये अभी से कर सकते हैं। लेकिन यार मेरा टारगेट सिर्फ़ सीईटी नहीं है, और हरियाणा सिविल सर्विसेज है मेरा जो मेन टारगेट है। और सीईटी भी मैं दूँगी मेंस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूँगी, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है, और इसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही सीईटी का अगर पहले फॉर्म आ गया, तो फिर मैं ये वाले टॉपिक कर लूँगी। अगर पहले हरियाणा सिविल सर्विसेज का आया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूँगी। तो इस हिसाब से मैंने ये अपना डिवाइड किया हुआ है।